नमस्कार दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। हम लोगों से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जिंदगी भर चलते हैं और कुछ रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर हमारे जीवन को एक इंप्रेशन, एक इम्पैक्ट जरूर देकर जाते हैं, किसी भी तरह से, अच्छी तरह से, खराब तरह से, सकारात्मक, नकारात्मक, कहिए पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाटएवर इट इज। कुछ छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां कुछ लोग हमारे जीवन में आके जुड़ते हैं, एक हल्की सी गुदगुदी सी करके चले जाते हैं। अब वो हमको याद रहती है, हमारे जहन में रहती है। मैं ऐसे ही रिश्तों की बातें अक्सर आपसे करता हूं। दोस्तों, पुरानी बात है, उस जमाने में मैं कॉलेज में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, तो मुझको हरिद्वार जाना होता था। मेरे पेरेंट्स वहां रहते थे। छुट्टियों में मैं हरिद्वार जाता था। अब आगरा से हरिद्वार जाने के लिए हमको बस लेनी पड़ती थी, यूपी रोडवेज की खटारा बसें। चलती कम थी, आवाज ज्यादा करती थी। बहरहाल जाते थे साहब, जवानी का जोश था, पता भी नहीं चलता था, यात्रा अच्छी लगती थी। बीच में आगरा के बाद हाथरस, फिर अलीगढ़, फिर खुर्जा, बुलंदशहर वगैरह 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 करके हर आधे घंटे पीछे एक बस स्टैंड आता था। बदतर हालत में बस स्टैंड होते थे। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता था हमको, हम जाते थे। लघु शंका, दीर्घ शंका तो छोड़िए, लघु शंका करके कुछ खा पी लिया, चाय पी ली, पकौड़े खा लिए, ये सब होता था। खास बात यह थी कि जब भी बस स्टैंड पे जाकर खड़ी होती थी तो लोग उतरते थे नीचे, लेकिन कुछ लोग ऊपर चढ़ते थे। वो यात्रा करने वाले लोग नहीं होते थे, वो सामान बेचने वाले लोग होते थे। बड़ा मजा आता था सब उनकी बातें सुन के। कोई किताब बेचता था, कोई बिस्कुट बेचता था, कोई कुछ बेचता था। अलीगढ़ के बस स्टैंड पर एक सज्जन चढ़ा करते थे। उनकी वेशभूषा काले रंग का चोगा पहने हुए, हल्की हल्की दाढ़ी, मुल्ला थे, यहां तक बकरे जैसी दाढ़ी। और सबसे अम्यूजिंग चीज जो मुझे लगती थी उनकी, एक टोपा पहनते थे गोल रंग का, हरे रंग का, जिस पर बेल बूटे का काम होता था। ऐसा लगता था साहब कि ये किसी महाराजा के जमाने की टोपी उनको कहीं पड़ी मिल गई। बाकी पोशाक से तो वो लगते थे दरिद्र, लेकिन टोपी से वो लगते थे शहंशाह। उससे ज्यादा शहंशाही अंदाज था उनका बात करने का। जब पहली बार वो बस में चढ़े, या कहिए कि जब मैंने पहली बार उनको देखा बस में, वो तो आते रहे होंगे, उनका कहने का अंदाज था, उनके पास एक थैला होता था और वो चालू हो जाते थे। साहिबान नमस्कार, देखिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये बस आपकी यहां अभी 5 मिनट और खड़ी रहेगी। साहिबान, मैं आपके पास वो चीज लेकर आया हूं कि आपकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। उस आदमी ने अपने थैले में से एक पुड़िया निकाली। कदरदान लोग मुझको समझें, मुझको सुने, ये पुड़िया अलीगढ़ के मशहूर सुलेमानी वैद्य की बनाई हुई है। इस पुड़िया को खाने से नामर्द भी मर्द बन जाता है। जितने तरह के दोष हैं, चाहे स्वप्न दोष हो, चाहे नींद दोष हो, चाहे फलाना दोष हो, ढिमकाना दोष हो, सब ठीक हो जाते हैं। आपकी पत्नी खुश हो जाएगी।
आपकी खिदमत में बढ़िया बढ़िया पकवान परोसेगी जनाब। एक पुड़िया पानी के साथ लें, एक सुबह और शाम, और फिर देखिए आप शेर न बन जाएं। आवाज देकर मुझको बुलाएं। पुड़िया की कीमत 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया। एक बार आजमा कर तो देखें अपनी किस्मत, आपके सितारे बुलंद होंगे इंशाल्लाह। आवाज देकर बुलाएं। उसकी तो बात हो गई साहब। अब वो शख्स मुझको घूर के देखने लगा। भाई ठीक हूं, मात्र 22 साल का पट्टा हूं, सही हूं, मुझे ना चाहिए तेरी पुड़िया। खैर देखा उसने, मेरी तरफ मुस्कुराया। कुछ लोग पीछे बस में खी 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 खी, कुछ बच्चे खी 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 खी, औरतें अपनी खुसर पुसर कर रही हैं आपस में, ये क्या बेच रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन साहब ये तो उसका पेशा था। 2-4 लोगों ने शर्म के मारे बुलाया उसको, चुपके से 2 रुपया यहां से निकाल के सिक्के दिए और ले भी लिए। बहरहाल ये मैं बस से जब जाता था और बस से जब लौटता था, ये शख्स मुझको अक्सर मिला करता था। ताज्जुब की बात है। कैसे? या तो यह है हर बस में आता था नेचुरली। मैं जब जाता था सुबह की बस से, रात की बस से, तो ये अक्सर मुझको मिल जाया करता था। मेरी एक पहचान सी हो गई। ये मुझे नहीं पहचानता होगा क्योंकि मैं तो एक यात्री हूं, न जाने हजारों यात्री उसमें ट्रैवल करते थे, लेकिन मैं इसको पहचानता था। और खास करके इसके बोलने के अंदाज, बकरे सी दाढ़ी और हरे रंग की कशीदेकारी शहनशाही टोपी। एक बार का वाकया है, मैंने इसको अपने पास बुलाया। मैंने कहा मियां जरा, क्या खुश हो गया? हाँ जी कहिए, कितनी पुड़िया दूं? लेकिन नहीं पुड़िया नहीं चाहिए मुझे, मैं ठीक हूं, दुरुस्त। अच्छा आजमा के तो देखिए। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, आजमानी नहीं है। मैंने कहा क्या नाम है आपका? अजी साहब इस बंदे को फखरुद्दीन अहमद कहते हैं। मैंने कहा भाई फखरुद्दीन अहमद तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करते थे। अजी तो हम भी तो किसी शहंशाह से कम नहीं हैं। हाँ साहब क्या बात है, बिल्कुल है, कोई शक नहीं। और काम भी आप ऐसा कर रहे हैं साहब, बिल्कुल कोई कमी नहीं है आप में। दोस्तों ऐसी सिलसिला चलता रहा। फिर हमारा बस में जाना वाना बंद हो गया। कहानी दूसरी है। चार साल के बाद की बात होगी, लगभग 4-5 साल समझ लीजिए। मैं इंटर्नशिप कर रहा था। यह बात है मैं जब फर्स्ट ईयर वगैरह में था। अब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरी पोस्टिंग गायनेकोलॉजी में लग गई साहब। हम लोगों की 3-3 महीने की पोस्टिंग हुआ करती थी। तो मेरी पोस्टिंग गायनेकोलॉजी में लग गई। बड़ी खतरनाक पोस्टिंग थी साहब। करना कुछ होता नहीं था, गायनेकोलॉजिस्ट बनना नहीं था, लेकिन पोस्टिंग तो थी। ओपीडी में जाते थे, महिलाओं को देखते थे, अपनी रेजिडेंट से डांट खाते थे। चले आए हैं, करना है नहीं कुछ, बैठ के देखते रहिए, क्या करें साहब। हम ऐसे ही एक दिन ओपीडी में बैठे हुए थे और एवं ही शौक फरमा रहे थे, इधर उधर देख के तराक के पर्चे लिख दिए एक आध कि हाँ भाई क्या परेशानी है बाबूजी, ऐसा होता है। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है इनकी देशी भाषा। बगल में पूछा रेजिडेंट से, मैम ऐसे बोल रही है। यहाँ तुम क्या समझोगे? अब हमें नहीं आ रहा समझो तो क्या करें भाई, नहीं आ रहा। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मरीजों की लाइन को देख रहा था, तो जनाब दूर कहीं वो हरी टोपी चमकी। समझ गया? हरी टोपी, शहनशाही हरी टोपी, जिस पर कशीदेकारी का काम था। अचानक से मैं 5 साल पुराने वाकये पर लौट आया। मैंने कहा यार ये तो कुछ पहचानी हुई सी चीज लग रही है। मैंने उचक के देखा
जब उचका तो शक्ल सामने आई और वो बकरे वाली दाढ़ी भी चमकी। मैंने कहा अरे ये यहां क्या करने आया भाई? अब क्या इसने यहां भी काम शुरू कर दिया? अभी तो आदमियों को बेच रहा था, अब क्या औरतों को भी बेच रहा है? मैंने वार्ड बॉय को बुलाया। मैंने सुनो जरा, मैंने कहा जरा वो आदमी है ना हरी टोपी वाला, कौन 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 वो जो औरत खड़ी? मैंने कहा बे औरत नहीं, वो जो हरी टोपी वाला आदमी खड़ा है। अच्छा हाँ, तो मैंने जरा उसको बुलाओ। बहरहाल वो गया साहब। आदमी वही था। लीजिए साहिबान, कदरदान, मेहरबान। मैंने कहा ये तो वही है। देखा उसके हाथ में थैला वैला कुछ था नहीं। मैंने कहा ये तो यार कुछ बेच नहीं रहा, आउट ऑफ बिजनेस हो गया। बैड डेज। मैंने कहा मियां कैसे हो? दुरुस्त हूं, सही हूं। ये मुझे पहचाना नहीं, मैं पहचान गया उसको। मैंने यहां कैसे? सब कुछ बेगम को परेशानी थी तो दिखाने आए हैं। तुम्हारी बेगम को परेशानी? क्या हो गया भाई, सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक है, कुछ उसके औलाद नहीं हो रही है। मैंने क्या कहा? तुम्हारी बेगम की औलाद नहीं हो रही? साहब क्या बताएं, 10 साल हो गए उसके औलाद नहीं हो रही है। मैंने कहा मियां तुम तो बड़ी ऊंची हाई क्लास दवाई बेचा करते थे बस में, क्या हुआ? दवाई का क्या हुआ? वो शख्स घबरा गया। ऐसा लगा जैसे कि टोपी के नीचे वो पानी पानी हो गया। तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया। हुजूर पेट का सवाल है, क्या करूं? चौक का पाउडर में चीनी मिला के बेचा करता था, इलायची दाना डाल के मिल जाता था साहब, गुजारा चल जाता था साहब। क्या करूं, बेगम के औलाद नहीं हो रही है। आप तो यहां हो, डॉक्टर हो, कुछ मेरी मदद कर दो। मैंने कहा जरूर। बहरहाल किस्सा यही खत्म होता है, लेकिन मुझे मजा आ गया था उस शख्स से मिलकर और उसकी बातें सुनकर। मैंने कहा देखो कैसे इंसान दूसरे को बेवकूफ बनाता है। तो कदरदान, मेहरबान, ये किस्सा यही तक। थैंक यू।